हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। देखिए ये हमारे दिए गए हैं पेज नंबर 10 पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर में से कौन से नंबर्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं। तो देखिए जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर पढ़ा था तो उसमें क्या दिया गया था कि जिन नंबर्स के एंड में 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है वो नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। अगर किसी ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो चैनल में विज़िट करके देख सकते हैं, क्योंकि जब आप लास्ट वीडियोस को में जो दिया गया है पढ़ाया है वो पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास किन किन नंबर्स के लास्ट डिजिट जो हैं वो 2, 3, 7, 8 में से किन्हीं नंबर्स का है। तो देखिए यहाँ पे 2 है लास्ट डिजिट, यहाँ 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। दैट मीन्स कि 2, 8 और 7 जिनके लास्ट डिजिट हैं वो नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीनों ही नंबर्स क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। तो किन नंबर्स के स्क्वायर करने के बाद आपको लास्ट डिजिट जो है वो 4 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें जब भी मल्टीप्लिकेशन का कोई ऐसा नंबर आता है जिसका स्क्वायर दिया गया है तो और लास्ट डिजिट पूछा हो तो आपने पूरे नंबर्स का स्क्वायर नहीं करना है, आपने सिर्फ लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके देखना है। देखिए 4 4 जार कितना होता है? 16। तो ये तो नहीं आएगा। 8 8 जार कितना होता है? 64। तो लास्ट डिजिट 4 बन रहा है आपके पास। 2 2 जार 4 होता है, अगेन आपके पास यहाँ पे बन रहा है। 6 6 जार 36 होता है, तो ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स हमारे जो क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है, उसका आंसर क्या हो जाएगा कि किन नंबर्स के लास्ट डिजिट 4 आएंगे। एक तो होगा 108, ठीक है, एंड दूसरा नंबर होगा 202। देखिए जब हम 8 का 8 के साथ स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है? 64, जिसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 4 एंड 202। देखिए लास्ट के डिजिट को देख लो, 2 2 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये भी हमें क्या देगा? लास्ट डिजिट 4 देगा। और हमें यही फाइंड आउट करना था कि किन नंबर्स के लास्ट डिजिट जो है वो स्क्वायर करने के बाद 4 आएंगे। तो कौन से आंसर हो गए? 108 एंड 202। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिवन 125 का स्क्वायर दिया है आपको यहाँ पे 15,625। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दी गई हैं और बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 126 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जाना है किसके थ्रू? फॉर्मूले के थ्रू, जो कि हमने लास्ट जो वीडियोस किए थे, लास्ट जो सेशन किए थे उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको इस तरह से दिया जाए कि पिछले नंबर का दिया गया हो, जैसे यहाँ पे 125 का स्क्वायर दिया है, आपको 126 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला था कौन सा? देखिए जब भी ऐसे दिया हो तो इसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है, और फार्मूला क्या है? 2n-1। इस फार्मूले को लगा के आपने ये वाला जो है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका? n होगा 126, ठीक है, क्योंकि हमें इसका निकालना है। अब ये फार्मूले में लगा दो, 126 n हो गया इंटू 2 हो गया -1। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ गया? 6 2 ज़ार 12, 2 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 2 ज़ार 4, 1 कितना हो गया? 5 एंड 2 1 ज़ार 2 -1। यहाँ पे कितना आ गया? 251। अब हमारे पास जो 126 और इसके थ्रू फॉर्मूले के थ्रू हमने निकाला वो हमारे पास आ गया 251। अब हम इस नंबर को, हमारा जो 126 जो ऑड नंबर था वो ये वाला गया। हमें पता है कि जब हम ऑड नंबर्स का सम करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर नंबर बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे 126 जो ऑड नंबर था वो हमें मिसिंग, हमें नहीं पता था, तो हमने इस फॉर्मूले से के थ्रू निकाल लिया। अब जो भी हमारा 126 ऑड नंबर आया उसको हमने 125 के स्क्वायर में ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 15625 और प्लस 251। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में हमें इसी तरह से दिया है कि कौन सा नंबर ऐड होगा। तो पहले इसको करके देख लेते हैं, ये कितना आ गया? 16, यस, 516 एंड 527, 268, ये 6 है एंड 51, यस। तो हमारा जो 126 का स्क्वायर है वो ये नंबर आ चुका है।
लेकिन ऑप्शन में हमें डायरेक्ट ऐसे ही दिया है कि 15,625 में नंबर्स दिए थे ऐड करने के लिए कि कौन सा नंबर ऐड होगा। तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फोर्थ जो ऑप्शन है 15,625 प्लस 251, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको जब भी इस तरह से पूछा जाए आपने ये फॉर्मूला लगा देना है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जो है वो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको किसकी साइड निकालनी है, एक स्क्वायर की साइड निकालनी है। आपको यहाँ पे स्क्वायर का एरिया दिया गया है, कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एरिया दिया गया है, लेंथ ऑफ साइड निकालनी है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया। अब देखिए साइड हमें निकालनी है, तो साइड मान लो हमारे पास क्या होगी, हम इसको जूम कर लेते हैं, एस ही और एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया कितना दिया गया है, एरिया का लिख लो 441। अब एस हमें फाइंड आउट करनी है एक साइड, तो एस को यहाँ पे रहने देंगे, इधर लगा लेंगे स्क्वायर रूट, और 441 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, देखिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 441 का। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, 3 से करके देखिए कितना आएगा, 3 1 जार 3, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 जार 12 एंड 2, यस 3 से चला जाएगा, ये डिवाइड करके देखिए 1 से करेंगे तो 1 यहाँ पे बच गया, 4 3 जार 12, अब देखिए यहाँ 2 बच गया, 147। अब अगेन 3 से करेंगे, देखिए 4 3 जार 12, अगेन 2 बच गया, 9 3 जार 27, अगेन अब 49 जो है किसका स्क्वायर है, 7 इंटू 7 का। अब हमारे पास क्या आ गया नंबर, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। मैं तो डायरेक्ट भी इसका आंसर कर देती, लेकिन आपके लिए इजी है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर निकालें, क्योंकि ऐसे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए हमारे पास किस किस का स्क्वायर बन गया है, 3 का स्क्वायर बन गया है और 7 का भी स्क्वायर बन गया है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 7, तो आंसर कितना आ गया, 21। अब हमारी जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी आ गई है, 21, किसमें दिया है, मीटर में। तो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी आ गई, 21 मीटर। अगर हम 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी आपको ऐसे एरिया दिया जाए और लेंथ पूछी जाए तो आपने स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो लिखना है एक साइड, और दूसरी साइड आपने एरिया लिख देना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, स्क्वायर रूट निकालना है उसका, और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड आउट करना है जो सारे नंबर से क्या 4 9 10 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा 4 9 एंड 10 का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 4 9 एंड 10 का एलसीएम। तो क्या आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 2 जार 4 एंड 4 और 9 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 10, 5 2 जार 10, अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये और 9 और यहाँ पे 5। अब देखिए 9 हमारा एज इट इज़ रह गया, और 3 से भी कर सकते हैं आप इसको, 3 3 जार 9 एंड 5, अगेन 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 और ये 5 5 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 है, ठीक है। नेक्स्ट में 5। अब देखिए आपके पास किस किस की पेयरिंग हो गई है, 2 की हो गई है, 2 का स्क्वायर आ गया है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर आ गया है, लेकिन 5 का हमारे पास कोई भी पेयर नहीं बना है। तो इसका मतलब हम पहले इसको निकालेंगे तो कितना हो गया, 4 4, और हमारे पास तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या एलसीएम बन गया, 2 3, ठीक है, और ये 5 है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको तो कितना आ गया हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 एंड 5 180, ठीक है। 180 हमारे पास आ गया, लेकिन हमारे पास जो 180 है उसमें अगर हम उसका देखें तो हमारे पास 5 का पेयर अप नहीं हो रहा है। तो हमें उसको एक स्क्वायर नंबर बने, हमें पता है कि स्क्वायर नंबर क्या होता है, जब सभी जितने भी उसके जो
फैक्टराइजेशन आती है, जो फैक्टर्स आते हैं करके प्राइम फैक्टर जो आते हैं वो क्या हो जाते हैं, पेयर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पेयरिंग नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 8 5 ज़ात कितना हो गया, अगेन 0, 4 बच गया एंड 9। तो 900 वो स्क्वायर नंबर है जिससे ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, क्या नंबर आ गया हमारे पास 900। तो 900 इज़ द नंबर स्क्वायर नंबर विच डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी नंबर हमें क्या फाइंड आउट करना था, एक स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो 4, 9, 10 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। अब देखिए एलसीएम निकालने के बाद हमने देखा कि हमारे पास 5 का पेयर अप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमने पहले उसको लिख लिया मल्टीप्लाई करके। अब हमने एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या नंबर बन गया 900। तो 900 वो स्क्वायर नंबर है जिससे 4, 9, 10 तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमने फिगर इट आउट के जो हैं वो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। Thank you.